SugarDoctor. Okay, now once you are on the flight, then if it is a long flight or even in the train, if it's a long journey, see that every hour or so you get up, you walk about a little bit, so that this helps your circulation move a little bit. Another thing is that when you are traveling, please see that you carry some snacks with yourselves, some small snacks, maybe some nuts, seeds, or some mixture like that, or maybe fruit, because you do not know when you will get the food, whether the food will be appropriate for you, whether it is sometimes you get a lot of food which is very greasy and oily, deep fried, which is not suitable for you, or you may not like it. So if you have carried something from your home, or probably a small packed dry lunch or something like that, so that will be helpful. अगर आप प्लेन के थ्रू जर्नी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, इंसुलिन पंप और पर्सनल कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है, उसको आपको ड्यूरिंग द फ्लाइट कैसे यूज करना है। फिर है कि उस वक्त आपको अपने खाने के साथ साथ थोड़ा अपने साथ कुछ खाने की सप्लाईज भी रखनी चाहिए, फूड रखना चाहिए, और फूड जो जनरली है वो एक कैरी बैग में कैरी करिए और हैंडी होना चाहिए कि आप उसको जब चाहें इस्तेमाल कर सके और आपके कैरी बैग में ही होना चाहिए। दूसरी बात है कि मेडिसिन की कुछ सप्लाईज आपके हैंड बैग में ही होनी चाहिए कि वो आपके ट्रिप में चल सकें और कम ना पड़ जाएं। और इसके साथ साथ अगर आप इंसुलिन कैरी कर रहे हैं तो आपको इंसुलिन बैग में ही रखने का है, और ध्यान रखें कि वो जम ना जाए। डोंट पुट योर इंसुलिन इन चेकेड बैगेज, तो मतलब जो आपके बैग्स आपने चेक इन किए उसमें आपको इंसुलिन नहीं रखना चाहिए। आपके साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये आप अपने साथ रख सकते हैं जो आपकी ब्लड शुगर अगर लो होती है तो उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आपका खाना डिले हो गया, कई बार फ्लाइट में फूड डिले हो जाता है, टर्बुलेंस होता है, तो उसके हिसाब से वो उसको डिले भी कर सकते हैं। देन ब्रिंग ट्रीटमेंट फॉर लो ब्लड शुगर, तो जैसे ग्लूकोज टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए कि इन केस अगर आपका शुगर घट गया है तो आप उसको मेकअप कर सकें। फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको एयरपोर्ट पे देना चाहिए, मतलब आपको एयरपोर्ट पे अपने निश्चित समय से कुछ पहले पहुंचना चाहिए। कई बार सिक्योरिटी में टाइम लग जाता है और कई बार सिक्योरिटी आपके गैजेट्स वगैरह देख कर के भी थोड़ा आपको रोक सकते हैं, और इन मशीनों के थ्रू आपको जाना पड़ता है तो चेकिंग वगैरह में भी कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप इंसुलिन पंप यूज़ कर रहे हैं तो पंप के साथ आपको पंप की सप्लाईज वगैरह अगर आप साथ लेके चल रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी स्टाफ को पहले ही बता देना चाहिए कि आप डायबिटिक हैं और आप ये इंसुलिन पंप कैरी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक पेंसिल सेल होता है और इट इज़ नॉट डेंजरस। डोंट सेंड योर इंसुलिन पंप इन द और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर इन एक्सरेज, तो एक्सरे में हम उनको रखने की एडवाइस नहीं देते हैं, उससे उनकी सॉफ्टवेयर की सेटिंग खराब हो सकती है और उनको डैमेज हो सकता है। तो आप अपना पंप निकाल के सेपरेट ट्रे में रख के उनसे चेक करवा के उसको वापस अपने शरीर पे लगा सकते हैं। आप फ्लाइट के दौरान ये भी ध्यान रखिए कि 10-12 घंटे की फ्लाइट है और लंबी 24 घंटे की भी फ्लाइट है आजकल, तो आप ध्यान रखिए कि हर 1-2 घंटे में आप थोड़ा चलें, इधर आगे पीछे थोड़ा अपने आप को मूव करें, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह होने से बचें और ब्लड का क्लॉट वगैरह आपके उसमें नहीं जमेगा। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि ड्यूरिंग द फ्लाइट काफ़ी यूज़फुल हैं। अब इसके साथ साथ मॉनिटरिंग योर ब्लड शुगर ऑफ्टन देन यू यूजुअली डू, तो उसमें क्या करना है कि आपको बीच बीच में फ़्लाइट के दौरान अपनी शुगर भी चेक करनी है। हाँ, इसमें एक ख़ास बात और भी रखना है कि अगर आप टाइम जोन चेंज हो रहा है तो आपके ग्लूकोमीटर वगैरह का टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो इन दैट केस आपको पंप और ग्लूकोमीटर का टाइम चेंज करना पड़ेगा। एंड लुक फॉर हेल्दी मील ऑप्शंस, अगर खाने का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप सैलड्स है विद चिकन है या फ्रूट है, योगर्ट है और सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये एक ख़ास बात है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप गाड़ी से भी जा रहे हैं तो कार के ग्लव बॉक्स वगैरह में या विंडो के पास अपना इंसुलिन वगैरह नहीं रखें जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। Your blood sugar monitoring should continue as you normally do it. If you're checking 2 times a day or 4 times a day, you should check the blood sugar, especially because you're traveling and there are different time zones. So sometimes you need to keep that up in mind while checking your blood sugar and see to it that your blood sugar levels do not drop. Another thing is that you need to look for foods which are as close to your meal plan as possible. Your insulin and your strips and everything needs to be close at hand so that you are checking your blood sugar levels
regularly. Besides that, if you're traveling by car, or if over there where you are traveling you need to sit in a car and it's hot, do not keep your insulin exposed to the sunlight, because again it will get denatured and become ineffective then. So the insulin needs to be kept in a temperature which is between about 10 to 25 degrees Celsius, and not anything which is higher than that. Now, what are the other things you can do? You can pack some healthy snacks with yourself along the journey, so that you have a bag of nuts, mixed nuts and seeds or something, or like a trail mix or something like that, which do not require to be refrigerated. So this can be with you in your bag and you can eat at any time. Suppose if the meal is delayed due to whatever reason, or while traveling you do not get the meal of your choice, then you can have some snacks. खाने का जो इंतज़ाम है वो बहुत ज़रूरी होता है डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता है कि कब उनका शुगर घट सकता है, और ऐसे केस में उनको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा. अवॉइड जंक फूड, तो जंक फूड नहीं खाएं, एंड प्रिपेयर सर्विंग्स ऑफ हेल्दी स्नैक्स, और ज़्यादा करके वो स्नैक्स ऐसे रखें जिनको कि रेफ्रिजरेटर या जिनका तापमान मैनेज कर या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं हो. मिक्स्ड नट्स वगैरह हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, तो वो आप पैकेट ले सकते हैं. फिर पॉपकॉर्न्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड फ्रूट्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एक अच्छा सोर्स होता है एनर्जी और ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए. सो ये तो बात हो गई फ़्लाइट के दौरान. अब आप बताइए कि उनको वहाँ पहुँच के क्या करना है अपने डेस्टिनेशन पे. Once you are there, again keep checking your blood sugar to see whether it's in the normal range. Sometimes because of the change in the time duration, and also because you have been traveling, so you have been sitting still, the sugar might be high. Also see that you are well hydrated, because a lot of times while traveling we do not drink enough water because the availability of suitable toilets is not there. So see that you are well hydrated also. Another thing is, if you're going to be more active than usual, if you're going to be walking maybe 3 to 4 kilometers every day, then see to it that you probably need a lesser dose of insulin as compared to normally. Then the food, you have to see that it is as close to your meal plan as possible. Yes, naturally when you're on vacation, the food choices are more, much more than what it would be in your regular times. Especially if you're staying in a hotel, they have these lovely buffets, and you can get tempted. But remember to keep your portion control. If you are tempted, you eat a little bit, but see that the portions are a little less, and you can cut down on other things. Of course, you should have more of fruits and vegetables, particularly vegetables. Half your plate at every meal should be full of vegetables, whether cooked or raw in the form of salad. And thereafter you can have your if you're having meat or dal, pulses, beans, whatever it is, that can be there, and some amount of carbohydrate. So basically you are as close to your meal plan as possible. If you're going to the beach, or if you're going to temples or something, see that you are not going barefoot as far as possible. A lot of times we have patients who have gone to religious places, or who have even gone to beaches, and it is hot. They have either burnt their feet, or they have come back with small injuries which later on have been aggravated. So if you are going to be barefooted, after that wash your feet nicely, see that you dry the feet also, and then moisturize them. Now another thing what can happen is, although now it is winter, supposed to be winter, but still it is very hot. So the high temperatures can make a difference in the way the insulin acts. Probably you might require a little more insulin dose than normal. So that is something that you have to keep adjusting as you check your blood sugar levels. If you're going to a foreign location, it might be good to know a few new phrases. So in case you need to find a pharmacy, or you need to look for some doctor, then you should be able to know how
to communicate those things. तो खाने की कुछ बात सुनी मेरे, और मेरे को भी काफ़ी टेम्पटेशन होने लगा। तो ये एक ख़ास बात है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें खाना पकाना नहीं है, हमें सिर्फ खाना खाना है। तो अच्छे अच्छे व्यंजन और खाने वहाँ पे होते हैं। तो जब हम पहुँचते हैं, उसके जब तक आप डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तब तक आपका शुगर लगभग थोड़ा बढ़ चुका होता है ऑलरेडी। तो आपको सबसे पहले जाके अपना शुगर चेक कर लेना चाहिए, और शुगर चेक करने के बाद आपको थोड़ा अपना मेडिकेशन भी हो सकता है शायद एडजस्ट करना पड़े, और टाइम लैग वगैरह है तो आपको उसको भी मैनेज करना चाहिए। और कई बार होता है कि आप बहुत एक्टिव होते हैं कि कहीं आपको हाइकिंग करने जाना है, या कहीं पे आपको साइकिलिंग पे जाना है, या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आपके शुगर को फ्लक्चुएशन होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और आप पाएंगे कि थोड़ा इरेटिक ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपना डोज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। खाने की बात की कि खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हम खाना देख करके, क्योंकि ये वो खाना है जो जनरली घर में उपलब्ध नहीं होता है। मेरे भी मुंह में बहुत पानी आ रहा है खाने की बात सुन करके। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसमें हमें टेम्पटेशन से बचना है, और खाना ऐसा चूज़ करना है जिसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं हो और ज़्यादा तला हुआ या फ्राइड फूड नहीं हो। तो हेल्दियर चॉइसेस हमेशा वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, तो हमें उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और अभी किसी किसी रेस्टोरेंट में और किसी और खाने की जगह पे आजकल कुछ कैलोरीज वगैरह भी लिखना चालू हो गया है, तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये फूड आपके खाने के लिए सेफ़ है कि नहीं है। और या आप शेफ़ को भी बुला के पूछ सकते हैं कि डायबिटिक्स के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और दूसरा होता है कि डोंट डू ओवर फिज़िकल एक्टिविटी। तो कई बार आप रेस वगैरह लगाने लग जाते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और देखते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है और शुगर में गड़बड़ हो सकती है। एंड सनबर्न, धूप वगैरह में ना ज़्यादा जाएं, क्योंकि धूप से आपका स्किन जल सकती है। और ध्यान रखें कि बीच वगैरह पे आप नंगे पाँव ना चलें, क्योंकि कहीं भी छोटा मोटा शैल वगैरह रहेगा तो उसके अंदर आपको चोट लग सकती है और पाँव को नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद एक और ख़ास बात है कि टेम्परेचर वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से आपको मैनेज करना है। और ख़ास बात है कि जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की 2-4 शब्द ऐसे सीख लीजिए कि एक आप कह सकें उनकी लैंग्वेज में कि मुझे डायबिटीज़ है, और दूसरा आप ये कह सकें कि फार्मेसी कहाँ है, जिससे कि आपको कोई भी सहायता कोई भी कर सकता है। What are the special precautions in these times, in COVID times? We also need to carry a mask with ourselves, be aware of social distancing, not be in any confined spaces for a long time. Of course, if you're traveling by flight, you need to check you need to be checked that you have COVID or not, and if not, then that is the only way you are allowed to travel. Then you have to wear your mask and shield at all times when you are in the flight. See that you maintain some social distancing at the airport or at the station, and preferably carry your own food if you are traveling, because it's better that way that you are carrying food which is prepared for you. So that those are the few tips that you can stay safe and avoid other diseases, and have a nice vacation and create wonderful memories of travel times, festival times, and have a wonderful vacation. अभी कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना के पीरियड में आप लोगों को 48 आवर्स के पहले अपना कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट भी होना चाहिए, और जो भी एयरलाइन के टर्म्स कंडीशन है उस हिसाब से चलना चाहिए। हालांकि अभी क्वारंटाइन होना बंद हो गया है, पर फिर भी आपको अपने आप को सेफ रखना है, मास्क यूज़ करना है, सेफ डिस्टेंस रखना है, और 2 गज की दूरी 2 लोगों के बीच में आपको बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो उससे आप वायरस को बढ़ाने से रोक सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। और अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप अपने मेमोरीज़ को, अपने वेकेशन को अच्छा बनाइए और एक पावरफुल लाइफ क्रिएट करिए और उसको एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।